दुमका बेरमो में होगी झामुमो कांग्रेस और भाजपा आजसू की असली परीक्षा। सत्ताधारी गठबंधन का होगा लिटमस टेस्ट, तो विपक्ष की चुनौतियां भी कम नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को मतदान होगा। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में होने वाला ये पहला उपचुनाव है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन दोनों सीटों पर कब्जे के लिए सियासी रणनीतियां बनाई जाने लगी हैं। ये मुकाबला बेहद कांटे का होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस जहां इन दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, वहीं भाजपा विधानसभा चुनाव में हुई करारी पराजय का बदला लेने की हर संभव कोशिश करेगी। सीटों पर कब्जे के साथ सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक और चुनौती इस उपचुनाव में है, और वो ये कि इन दोनों सीटों के परिणाम राज्य सरकार के 9 महीने के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी होगा। जहां तक प्रत्याशियों का सवाल है, तो सत्तारूढ़ गठबंधन में कोई व्यवधान नहीं है। उसने दुमका से बसंत सोरेन के नाम की घोषणा भी कर दी है और बेरमो से भी लगभग तय ही हो चुका है। लेकिन भाजपा और आजसू के बीच बेरमो सीट को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। दुमका झामुमो की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन 2014 में भाजपा ने इस पर कब्जा जमाया था। हालांकि 2019 में यहां से हेमंत सोरेन को जीत मिली थी। उधर कोयला क्षेत्र की प्रमुख सीट बेरमो में दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह का दबदबा जगजाहिर है। हालांकि बीच में भाजपा ने यहां से जीत हासिल की थी। कोरोना काल में राज्य में होने वाला ये पहला उपचुनाव राजनीति की नई इबारत लिखेगा और झारखंड के सियासी सफर की दिशा तय करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। झारखंड की उप राजधानी दुमका और कोयला क्षेत्र की प्रमुख सीट बेरमो में 3 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही झारखंड के राजनीतिक दलों ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि दोनों ही सीटों पर मुकाबला इस बार बेहद कांटे का होगा। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन दोनों सीटों का चुनाव परिणाम झारखंड के सियासी सफर की दिशा तो तय करेगा ही, साथ ही आने वाले दिनों में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां भी इससे निर्धारित होंगी। झारखंड में अब तक हुए सभी चुनावों में कांटे का मुकाबला हुआ है। कोई भी चुनाव किसी के लिए एक तरफा नहीं रहा, लेकिन यहां हुए उपचुनाव हमेशा ही बेहद रोमांचक हुए हैं। यदि उपचुनावों के इतिहास पर नजर डालें, तो साफ हो जाता है कि राज्य में विधायकों के निधन के कारण जहां उपचुनाव हुए, वहां उनके उत्तराधिकारियों को जीत मिली, लेकिन दूसरे कारणों से खाली होने वाली सीटों पर अधिकांश बार प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। गोमिया और सिल्ली इसके अपवाद रहे। वहां अदालती आदेश के कारण जिन विधायकों की सदस्यता गई, उनकी पत्नियों ने उपचुनाव में जीत हासिल की। संयोग से ये दोनों झामुमो से ही थी। इस रोचक रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि में दुमका और बेरमो में होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। दुमका सीट जहां हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई, वहीं राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के कारण बेरमो सीट पर उपचुनाव होना है। दिसंबर में हुए चुनाव में दुमका में झामुमो के हेमंत सोरेन ने भाजपा की लुइस मरांडी को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। हेमंत को 81,000 से कुछ अधिक, जबकि लुइस मरांडी को 68,000 से कुछ कम मत मिले थे। हेमंत ने बरहेट सीट से भी चुनाव जीता था, इसलिए उन्होंने बाद में दुमका सीट छोड़ दी। बेरमो सीट से कांग्रेस के दिग्गज राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल को 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। राजेंद्र सिंह को 89,000 से कुछ कम वोट मिले थे, जबकि बाटुल को 63,000 से कुछ अधिक। राजेंद्र सिंह के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। 2014 के चुनाव में ये दोनों सीटें भाजपा के कब्जे में गई थी। दुमका सीट को झामुमो के गढ़ के रूप में जाना जाता है।
हालांकि लोकसभा चुनाव में इस पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया और यहां से झामुमो के जन्मदाता और झारखंड के कद्दावर नेता शिबू सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी वहां स्थिति कुछ बदली हुई है। हाल के दिनों में दुमका के भाजपा सांसद अपनी ही पार्टी के विधायक के निशाने पर आ गए हैं और उपचुनाव के नजरिए से इस विवाद का खासा सियासी महत्व है। उधर विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में आए बाबूलाल मरांडी ने साफ कर दिया है कि वो दुमका से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद वहां भाजपा की राह मुश्किल होती दिख रही है। लुइस मरांडी दुमका से भाजपा की प्रत्याशी होंगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन भाजपा के अंदर खाने उनके नाम पर संघ की आपत्ति के मद्देनजर दोबारा विचार किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक विश्वस्त परितोष सोरेन को मैदान में उतारने का सुझाव दिया है, लेकिन भाजपा उनके सुझाव पर अमल करेगी या नहीं, ये 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। उधर बेरमो सीट पर आजसू भी ताल ठोक रहा है। भाजपा को भरोसा है कि वो आजसू को मना लेगी। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट में उसके एकमात्र सांसद को जगह देने का दाव खेला जा सकता है। यदि आजसू बेरमो पर समझौता कर भी लेती है तो भी भाजपा का सिर दर्द कम नहीं होगा, क्योंकि बेरमो से टिकट के कई दावेदार अभी से किलेबंदी में लग गए हैं। उधर सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने दुमका और बेरमो में प्रत्याशी चयन को लेकर कोई अड़चन नहीं है। दुमका सीट से झामुमो प्रत्याशी देगा, जबकि बेरमो से कांग्रेस लड़ेगी। जहां तक प्रत्याशी के नाम का सवाल है, तो जब हेमंत ने दुमका सीट छोड़ी थी तभी से इस बारे में साफ हो गया था कि यहां से शिबू सोरेन के परिवार का ही कोई सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। शिबू सोरेन राज्यसभा जा चुके हैं। इधर झामुमो महासचिव ने घोषणा कर दी है कि दुमका से बसंत सोरेन ही प्रत्याशी होंगे। बेरमो से राजेंद्र सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाना लगभग तय है। वो अपने पिता के जीवन काल में ही कोयला क्षेत्र के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और इलाके में उनकी अलग छवि भी है। कांग्रेस अनूप सिंह को प्रत्याशी बनाकर भाजपा के सामने अतिरिक्त चुनौती पेश करेगी, क्योंकि वहां से कोई युवा दावेदार नहीं है। ये उपचुनाव हेमंत सोरेन के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की परीक्षा तो लेगा ही, साथ ही हेमंत सरकार के अब तक के कामकाज पर जनता की राय भी व्यक्त करेगा। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की क्षमता भी इस उपचुनाव में साबित हो जाएगी। इस तरह इस उपचुनाव का बेहद रोमांचक होना तय है। चुनाव का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि किसी के लिए भी ये दोनों सीटें जीत पाना आसान नहीं होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।